जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो सभी देवताओं को पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का उनकी नैया क्यों डूबी रहती है, और जो सभी देवी देवताओं से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत क्यों नहीं पूरी होती है, और जो भी व्यक्ति हैं सभी देवताओं का नाम लेते हैं, सभी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना देवता क्यों नहीं सुनते हैं। तो चर्चा करेंगे इन 3 बातों पे। ध्यान से वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और चर्चा करने से पहले मैं आप सब लोगों का ब्रजेश पाठक अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम को लिखने से क्या होता है, आप यदि लिखते हैं तो उसको मैं हट करता हूं, हट करके आपको राम राम का 2 झंडा बजरंग बली का जरूर देता हूं, और वह राम राम का झंडा रहता है। और लिखने से क्या होता है ना, आपका हाथ पवित्र, और हाथ से लिखा हुआ अक्षरों को यदि आंख पढ़ता है तो आंख पवित्र, आंख से देखा हुआ शब्द को यदि मुंह से बोलते हैं तो मुख पवित्र हो जाता है, और मुख से यदि बोलते हैं तो कान सुनता है और तो कान पवित्र हो जाता है। इन सब चीजों को पवित्र नहीं किए हैं तो जय श्री राम फटाफट लिख करके जरूर पवित्र कर लीजिए। भाइयों चलिए चलते हैं, आज चर्चा करते हैं। जो सबसे पहले मैं बोला हूं, जो सभी देवताओं को पूजा पाठ करने वाले, सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का जो है आराधना प्रार्थना जल्द स्वीकार देवता लोग क्यों नहीं करते हैं, या वह बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं तो उसका कल्याण प्रभु क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ध्यान से अवश्य सुनिएगा। इसका एक कारण है, कहिए क्या। आप सामाजिकता, एक सामाजिक तत्व पे सामाजिक उदाहरण ले लीजिए। जो आप 10 आदमी बैठे हुए हैं, या 5 भाई हैं, या 4-5 भाई तो होंगे, जो भी 4-5 भाई हैं वो क्या करते हैं, यदि आप सभी भाई के पास जो व्यक्ति आते हैं जो मदद मांगने के लिए, तो क्या करते हैं, ठीक है वो सब मिलनसार व्यक्ति है, ऐसा बात नहीं है, जो वो सब भाई, आप सभी भाई से प्रेम रखते हैं, तो वो आया, उनको कष्ट हुआ, तो वो व्यक्ति आपके यहाँ आया, आपसे मदद मांगने आया, तो आप थोड़ा बहुत नॉर्मली उनको लीजिएगा, ठीक है वो चले जाएंगे, वो भी आशावान है सबसे। तो होता क्या है, जो आप सोच रहे हैं जो भैया मदद कर देंगे, भैया सोच रहे हैं जो फलाना आदमी मदद कर देंगे, उसके पास तीसरे के पास गया तो सोचता है वे मदद कर देंगे। इसमें क्या होता है, उसका विलंब हो जाता है, वह कार्य उसका जो है जल्दी में नहीं हो पाता है। कारण क्या है, जो सब एक भरोसे पे रह जाते हैं। उदाहरण स्वरूप ऐसे ही देवगण भी हमारे, वह भी क्या करते हैं, यदि आप सभी देवता का पूजा पाठ करते हैं तो वह भी आसन्वित रह जाते हैं। एक देवता दूसरे देवता के ऊपर यह देखने लगते हैं, जो वो तो सभी देवता को पूजा करते हैं, देखते हैं गणेश भगवान मदद करते हैं कि नहीं, गणेश भगवान देखते हैं सूर्य भगवान मदद करते हैं कि नहीं, सूर्य भगवान देखते हैं इंद्र भगवान मदद करते हैं कि नहीं। इसी देखने में भरोसे में आपकी नैया डूबने लगती है, और आपका प्रार्थना आराधना जो है वह देर हो जाती है। होते होते क्या होता है, आप निराश हो जाते हैं। किस पर, देवताओं पर निराश हो जाते हैं, अपने इष्ट देवी देवता पर। इसलिए कहते हैं भगवान, ये एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, मैं एक हूं। इसलिए करना क्या चाहिए, हम लोगों को करना ये चाहिए, जो किसी एक को पकड़ लेना चाहिए, किसी एक देवता के नाम को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि हम तो अब एक ही आपके भरोसे हैं,
हनुमान जी को पकड़े हैं तो हनुमान जी को पकड़े रहिए। श्री राम को भजने वाले का तो हनुमान अपने आप मदद करते हैं। तो राम में हनुमान में कोई अंतर नहीं है, शंकर में, राम में, हनुमान में, इसमें कोई अंतर नहीं। इस तीनों में आप किसी को भजिए, ये तीनों अपने आप खुश होते हैं। तो इसलिए चाहे राम को भजिए, चाहे शंकर को भजिए, चाहे विष्णु को भजिए, चाहे कृष्ण को भजिए, किसी एक नाम पर आपको आना पड़ेगा। जब तक आप एक नाम पर नहीं आते हैं, जब तक आप एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, जब तक आपका अस्थाई, मैंने क्या कहता, ठहराव एक जगह नहीं होगा, आप अस्थिर नहीं होंगे, तब तक आपका प्रभु मदद नहीं करेंगे। किसी एक के भरोसे यदि है तो वह क्या सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप, हम भी कहते हैं अरे वो तो हमारे भरोसे रह गया, हमारे भरोसे ही है, तो उनको क्या करते हैं, प्रभु मदद करते हैं। जैसे हम लोग यदि पिता बन चुके हैं तो हमारा पुत्र यदि है तो किसके भरोसे कहीं जाते हैं, किसके भरोसे पढ़ने जाते हैं, किसके भरोसे स्कूल में जाते हैं, पिता तो एक ही होता है। इसी प्रकार हमें भी मानना चाहिए जो परम पिता परमेश्वर जो है मेरा पिता है और वह एक को बनाना पड़ेगा आपको। उनको परम पिता परमेश्वर किसी एक को बनाना पड़ेगा, उन्हीं का नाम भजिए, उन्हीं का जप कीजिए, उन्हीं का सदा नाम जपिए। आप एक जगह पे स्थिर हो जाइएगा और देखिएगा आपका जो है प्रार्थना आराधना जरूर भगवान सुनेंगे। जब बहुत संकट आएंगे तो आपका प्रभु खुद जिसको पुकार रहे हैं उनको आना पड़ेगा, आपके नैया को पार लगाना पड़ेगा। प्रभु में इतनी शक्ति है। तो भाइयों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखते हैं सुनने वाले बहुत होते हैं, सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं। क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से क्या होता है, कमेंट करने से ये होता है जो हमारा जो आत्मबल है ये बढ़ता है। जो नहीं, इस पे आदमी ने देखा, सब्सक्राइब किया तो इससे चाव बढ़ती है प्रभु के भक्ति करने में, प्रभु के विषय में बोलने में, प्रभु की प्रशंसा करने में। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं जो हमारी रुचि सदा प्रभु की तरफ बढ़े, श्री राम प्रभु की तरफ बढ़े, श्री हनुमान जी की तरफ बढ़े, तो एक बार श्री राम प्रभु के लिए, श्री हनुमान जी के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, ताकि इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम व्यर्थ नहीं जाता है। यदि एक नाम एक बार भी आप अंदर आत्मा से श्री राम का नाम ले लिए, प्रभु श्री राम का क्या कहते हैं जो नाम लिख लिए, तो वह भी आपके काम आएंगे, एक रोज काम आते हैं। तो भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। अब जो भी अंतर आत्मा में हमारी बातें हैं वह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रसंग में आपको बताएंगे। तब तक के लिए प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे, सभी सुनने वाले का। श्री हनुमान जी कष्ट हरे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का कल्याण।